अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, जिसमें मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5 का सी, पेज नंबर 189। भारती वन का न्यू एडिशन का बुक है, 12th क्लास का। जिनका सब्जेक्ट मैथ मेन में है या एक्स्ट्रा में है, दोनों के लिए ये क्लास। और इस क्लास में अभी हम एक्सरसाइज 5 का सी पढ़ रहे हैं, जिसमें 20 तक प्रश्न हम कवर कर चुके थे। लेकिन आज 19वां नंबर प्रश्न प्रॉब्लम है। सबसे पहले आज हम 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि आखिर 19वां नंबर प्रश्न का डिमांड क्या है। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन, कह रहा है कि एक्स और वाई का मान निकाले जब मैट्रिक्स नीचे दिया गया है 2 -3 1 और 1। उसके बाद एक और मैट्रिक्स है एक्स वाई और इसके बराबर में है 1/3। 1/3 नहीं है, 1 और 3 है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन, मतलब एक्स और वाई का मान निकालिए जब मैट्रिक्स दिया गया है 2 -3 1 1। उसके बाद एक्स वाई, आप देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स गुणा में है और उसके बाद इसके बराबर में ये मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 शर्त लागू होता है। कौन सा? एक तो मल्टीप्लाई का और दूसरा इक्वल का। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो किस टाइप का होगा? तो इक्वल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स मिल जाएगा। और जब इक्वल मैट्रिक्स हमें मिलता है तो वहां से हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे? जब इस प्रश्न को हमें बनाना हो तो हम लिखेंगे हेयर गिवन मैट्रिसेस 2 -3 1 और 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x y और इसके बराबर में है 1 और 3। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है इसमें शर्त क्या है? इस दोनों के बीच मल्टीप्लाई का शर्त है और इसके बराबर में ये है। चलिए, जब ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे देन। हम इसका जब आंसर निकालेंगे तो आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, यहाँ सेकंड कॉलम है ये नहीं है, एक ही कॉलम दिया गया है, और उसके बाद सेकंड रो से फिर इसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप जरा यहाँ देखिए। 2 से मल्टीप्लाई होगा x में तो यहाँ आएगा 2x, -3 से मल्टीप्लाई हुआ y में तो क्या आ जाएगा? -3y आ जाएगा। ठीक है, समझने में कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? अब 1 से x में मल्टीप्लाई होगा x और 1 से y में मल्टीप्लाई होगा तो y, और इसके बराबर में यहाँ आप देखिए क्या है? तो 1 है और 3 है। ठीक है, आपको पता है कि जब हम इक्वल मैट्रिक्स जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें आपको ये बताया गया था कि जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं, सिमिलर एंट्रीज होती है, वे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, सिमिलर एंट्रीज यानी कि सिमिलर जो भी इसमें अवयव है वो सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब जरा आप देखिए, अगर सिमिलर का बात किया जाए तो ये आपका फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो वाले के बराबर में आ जाएगा, और उसके बाद सेकंड रो वाले के बराबर में आ जाएगा। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? अब हम यहाँ लिखेंगे we know that the all similar we know that the all similar
एलिमेंट्स आर इक्वल इन ए इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, हम जानते हैं कि जो इक्वल मैट्रिक्स होता है उसमें जो भी सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं द ऑल सिमिलर एलिमेंट्स, जितने सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं आर इक्वल, सभी आपस में बराबर होते हैं इन ए इक्वल मैट्रिक्स, एक इक्वल मैट्रिक्स में। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो अब ये हमने एक शब्द का यूज किया है यहाँ पे सिमिलर का। यह सिमिलर क्या होता है, तो इसका जो रो है इस रो के बराबर हो जाएगा और ये जो रो है इस रो के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तब हम यहाँ लिखेंगे देन 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और देखिए अब हमें करना क्या है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इस दोनों को जो सिमिलर एलिमेंट्स है उसको हम बराबर कर देंगे। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है वी नो दैट द ऑल सिमिलर एलिमेंट्स आर इक्वल इन ए इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि जो इक्वल मैट्रिक्स होता है उसमें जो सिमिलर एलिमेंट्स है सभी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि फर्स्ट रो के बराबर में फर्स्ट रो और सेकंड रो के बराबर में सेकंड रो। चलिए फर्स्ट रो के हिसाब से जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमने लिखा देन यहाँ पे 2x माइनस 3y के बराबर में 1 है और उसके बाद यहाँ पे x प्लस में y है तो प्लस में y के बराबर में यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस जो इक्वेशन सेकंड है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम यहाँ पे y वाले को बराबर करना चाह रहे हैं। क्यों, ताकि समीकरण से x और y का वैल्यू हमें मिल सके। चलिए यहाँ पे हमने वैल्यू, यहाँ पे हमने भाषा डाला कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करके एंड सॉल्विंग द एबव इक्वेशन, यानी कि क्या करना है, हमें पहला इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को जोड़ना है। कब, 3 से मल्टीप्लाई करके। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास इक्वेशन क्या आता है, यहाँ पे 2x माइनस 3y के बराबर में है 1 और हमें करना क्या है, इक्वेशन सेकंड में 3 से करना है मल्टीप्लाई। तो 3 से x में मल्टीप्लाई हुआ 3x प्लस का प्लस 3 से y में मल्टीप्लाई हुआ 3y के बराबर में 3 तिया 9। जब हम आगे बढ़ाएंगे इसे तब देखिए आपको करना क्या है, 3y में से 3y को माइनस कर देना है। जब आप माइनस कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या आया, तो अब आपके पास आया 2x और 3x दोनों प्लस में, तो 2x और 3x 5x के बराबर में 9 और 1 10 होगा, तो x के बराबर में 10/5 ये कट जाएगा 2 टाइम में, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आया 2। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, y का चाहिए। अब आपको याद होगा अपना 10th क्लास, आपको जो वैल्यू मिलता है x का, या तो आप उसे इक्वेशन फर्स्ट में डालिए या फिर सेकंड में डालिए, किसी में भी आप डालेंगे आपको सेम आंसर मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में डाले, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में डालते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। आपको करना क्या है, जो आपका इक्वेशन सेकंड है उसमें आपको किसका वैल्यू डालना है, x का डालना है। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए आपको जो ये सेकंड इक्वेशन दिया गया है क्या है, तो x प्लस वाई के बराबर में 3 है, x प्लस वाई के बराबर में यहाँ पे 3 है। x का जो वैल्यू आया हुआ है कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस वाई के बराबर में 3। जब आगे बढ़ाते हैं तो y के बराबर में 3, ये 2 यहाँ पर प्लस में, इधर आया तो माइनस में। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि आपको जो आंसर मिला है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू है 1, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और इसको समझा दिया जाए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। चलिए हमारे सामने 19वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन, यहाँ पे मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, पहला मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एलिमेंट्स 2 -3 1 1 है। सेकंड मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है x y है और इसके इक्वल में एक और मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 और 3 है। ये आप देख रहे हैं, कह रहा है आपको कि यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकालना है। जरा आप यहाँ देखिए, आपके सामने यहाँ पे 2 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन मल्टीप्लाई का और दूसरा कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स का। ठीक है,
हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे हेयर गिवन मैट्रिसेस। यहाँ पर जो दिया गया अवयव है वो कौन कौन है, तो पहला अवयव, दूसरा अवयव और इक्वल में तीसरा अवयव। हम देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच जो संबंध है मल्टीप्लिकेशन का संबंध है, इसलिए हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई का नियम जानते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम दिया गया है, ठीक है। जब एक और कॉलम दिया होता तब हम मल्टीप्लाई कैसे करते, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम प्राप्त है, इसलिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में। आइए मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 2 से x में तो 2x, -3 से y में तो -3y। अब यहाँ से 1 से x में तो x और 1 से y में तो y, ठीक है। और इसके इक्वल में 1/3 आया। अब आपके सामने जो कंडीशन है ये इक्वल मैट्रिक्स का है, ठीक है। जब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का सिंबल दिया गया हो तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। हम जानते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स में जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिमिलर एलिमेंट्स अगर बोला जाए तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहला रो का एलिमेंट है वो पहले रो के एलिमेंट के बराबर और जो दूसरा रो का एलिमेंट है वो दूसरे रो के एलिमेंट के बराबर है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट द ऑल सिमिलर एलिमेंट्स आर इक्वल इन ए इक्वल मैट्रिक्स। मतलब एक जो इक्वल मैट्रिक्स होता है उसके जितने सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं सभी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन तब हम क्या करेंगे कि हमें जब पता है कि एक इक्वल मैट्रिक्स में सिमिलर एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम यहाँ से क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, 2x - 3y के बराबर में 1, 2x - 3y के बराबर में 1, वही हमने लिखा है 2x - 3y के बराबर में 1। इससे हमने ले लिया पहला इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा x y प्लस में, तो x + y के बराबर में 3, वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर से जब आपको x और y का वैल्यू निकालना हो तो थोड़ा सा आपको विजिट करना पड़ेगा अपने 10th क्लास में, जहाँ से आपने समीकरण को सॉल्व करना सीखा था। 10th क्लास में आपको एक समीकरण को 5 तरीकों से हल करना सिखाया गया था। उसी में से एक विधि है, उस विधि का उपयोग करते हुए इस समीकरण को हम हल करेंगे। अब इस समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, या तो हम x वाले को बराबर कर दे या तो हम y वाले को बराबर कर दे। क्यों, अगर दोनों में से हम किसी एक को बराबर करते हैं तो बराबर वाला का सिंबल चेंज होगा, वो कट जाएगा और दूसरे से उसका वैल्यू निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम देख रहे हैं हम x वाले को भी बराबर कर सकते हैं। x वाला का बराबर होगा जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 2x, 2 से जब मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे y वाले को बराबर किया। क्यों, क्योंकि यहाँ जो y है, एक y वाला जो वैल्यू है माइनस में और दूसरा प्लस में है। जब इस टाइप का वैल्यू हमारे सामने आता है तो हम इसे इसलिए बराबर करते हैं ताकि हमें साइन चेंज करने का झंझट ना पालना पड़े। वही हमने यहाँ किया है। हमने क्या किया है, y वाले को बराबर करने के लिए यहाँ जो डिजिट दिया गया उससे सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, इसलिए हमने लिखा इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड में मल्टीप्लाई 3 से करना है और सॉल्विंग द एबव इक्वेशन। यानी कि पहला समीकरण में दूसरा समीकरण को जोड़ना है, कब, उसमें मल्टीप्लाई करके 3 से और ऊपर का को हल कर देना है। चलिए अब हम यहाँ पर पहला इक्वेशन लिखते हैं 2x - 3y के बराबर में 1। सेकेंड इक्वेशन में हमें करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से x में मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस का प्लस, 3 से y में मल्टीप्लाई होगा 3y के बराबर में 3 का टेबल 3 टाइम तो 9 आया, ठीक है। अब चलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो y का वैल्यू है, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2x और 3x है और दोनों प्लस में है। जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो 2x और 3x 5x हो जाता है, 9 + 1 10 हो जाता है। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 10 और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड में, 5 से 10 2 टाइप में कटा तो x का वैल्यू आ गया 2। आपको निकालना था x का वैल्यू और y का वैल्यू, जहां से आपको x का वैल्यू मिल चुका है। अब हम करेंगे क्या, तो जब हम x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी डाल दें तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वही हमने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि जो x का वैल्यू है, x का जो वैल्यू है उसको
इक्वेशन सेकंड में रखने पर। अब आपका इक्वेशन सेकंड क्या है, तो आपका इक्वेशन सेकंड x प्लस वाई के बराबर में 3 है। आप जान रहे हैं कि जो x है उसका वैल्यू आपको मिला हुआ है 2, इसलिए x के जगह पर 2 प्लस y का y के बराबर में 3, तो y के बराबर में 3 का 3, और ये 2 यहाँ पर प्लस में था, इधर आया माइनस में, तो y का वैल्यू 3 माइनस 2 1, तो x का वैल्यू 2 निकला हुआ था और y का वैल्यू 1, ये आपका हो गया आंसर। कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसा ही प्रश्न आपका 20 नंबर है। आपका 21 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ a इक्वल टू, इफ मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 7 5, 3 1 7 5। इस प्रश्न में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्योंकि इसमें जो शर्त दिया गया थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है कि फाइंड द x एंड y, फाइंड द x एंड y, फाइंड द x एंड y। अब यहाँ पे a का वैल्यू दे रहा है, आपको कह रहा है कि x और y का वैल्यू निकालना है। कब? तो कह रहा है कि सच दैट a स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए, सच दैट a स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए। ठीक है, ये आपका शर्त है और इसी शर्त के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, आपको x और y का वैल्यू निकाल कर बताना है। ठीक है, अब जरा आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़ा हुआ मिल रहा है, आपने कौन कौन सा वर्क इसमें किया है। a स्क्वायर आप निकाले हुए हैं, कैसे? तो जब a में हम a से ही मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाता है, a स्क्वायर मिल जाता है। एक्स आई, आई आपका क्या है, तो आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ जो ये मैट्रिक्स दिया गया है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ठीक है, और उसके बाद y इंटू ए है, यानी कि a में y से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाना चालू करेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन a इक्वल टू 3 1 7 5, और इसका शर्त जो है a स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर में वाई ए है। ठीक है, आपको वैल्यू किसका निकालना है, x और y का। ठीक है, आपको जो जो वर्क करना है, आपको वो काम जो जो आपको यहाँ पे वर्क करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, a स्क्वायर निकालना है। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक बार a स्क्वायर प्लस एक्स आई के बराबर में वाई ए है। ठीक है, चलते हैं। a स्क्वायर कैसे निकलता है, तो हम क्या करेंगे, जब हम a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हमें मिल सकता है प्लस में एक्स आई के बराबर में वाई ए। चलिए अब आपको क्या करना है, जो इसका वैल्यू है डालते जाना है। a का वैल्यू आपको क्या मिला हुआ है, तो a का वैल्यू है यहाँ पे 3 1 7 5। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, a से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 1 7 5। उसके बाद चलिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक्स आई है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस एक्स, और ये जो आई है, आई कौन सा मैट्रिक्स होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। और यूनिट मैट्रिक्स हमें जो लिखना है किस ऑर्डर का लिखना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। आपको पहले भी बताया गया है कि जब 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना हो और यूनिट में, तो यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे आता है 1 आता है के इक्वल में वाई ए है, y है गुणांक में, और a का वैल्यू फिर से 3175, 3175। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब मल्टीप्लिकेशन का जो सिस्टम है उस हिसाब से जब हम चलेंगे तो हमें करना क्या होगा, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, और सेकंड रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें यहाँ पे मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा किसमें, 3 में, तो 3 इंटू 3, और उसके बाद प्लस का सिंबल देना होता है, और उसके बाद क्या लिखना है, 1 मल्टीप्लाई 7,
1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। थोड़ा सा गैप देना है और उसके बाद अब फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम है 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 और उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब आइए नीचे, अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम है, जब 7 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 7, 5 मल्टीप्लाई 7। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। फिर थोड़ा सा स्पेस, अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है तो 7 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 1 और उसके बाद प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5। आगे बढ़ाया जाए। अब इसको सॉल्व करना है, प्लस है तो प्लस, जब x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा x, जब x से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 और उसके बाद x से 0 में मल्टीप्लाई हुआ 0 और x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है, के बराबर में। अब आपको y से मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स में। जब आप y से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3y, y से आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे y से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7y और उसके बाद आप y से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5y। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं। चलिए अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, यहाँ जो आपको वैल्यू मिला 3 का टेबल 3 टाइम तो 9 प्लस 1 का टेबल 7 टाइम तो 7, थोड़ा सा स्पेस देना है, 3 1 जा 3 और प्लस में 1 का टेबल 5 टाइम तो 5, नीचे आइए 7 का टेबल 3 टाइम तो 21 प्लस 5 का टेबल 7 टाइम तो 35, उसके बाद 7 का टेबल 1 टाइम तो 7 और प्लस है और 5 का टेबल 5 टाइम तो 25, ठीक है। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, प्लस है और यहाँ पे हमें मिला हुआ है x 0 0 x और इसके इक्वल में है 3y और उसके बाद y 7y और यहाँ पे 5y, ठीक है। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तब आपको क्या मिल रहा है जरा आप देखिए, अगर आप इस दोनों को ऐड करते तो आपको मिलेगा 16, इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8, इस दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 5 1 6 और 3 2 5 और उसके बाद जब आप इसे ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 32, ठीक है। प्लस यहाँ पे x और उसके बाद 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे x है और के बराबर में यहाँ पे आप देखिए 3y, y 7y और 5y, ठीक है। जरा आप देखिए अब इस दोनों के बीच में जो रिलेशन है किस चीज का है, ऐड का है, जोड़ का है। अब आप याद कीजिए क्या इसका जोड़ करना संभव है क्या? जोड़ इसका हो सकता है। तो आपको बताया गया था कि जब दो मैट्रिक्स दिया गया हो और उसका जोड़ करना हो तो सबसे पहले आपको ये मैच कर लेना है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो मैट्रिक्स है ये भी 2 into 2 ऑर्डर का, ये भी 2 into 2 ऑर्डर का, तो क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है इसका, ठीक है। हम कर दें, कैसे ऐड करेंगे तो जरा आप देखिए, जब आपको ऐड करना हो तो जब 16 में x ऐड होगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 16 प्लस x मिला, 8 में आप 0 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8, 56 में आप 0 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 56 और 32 में x को ऐड करेंगे तो मिलेगा 32 प्लस x, ठीक है, के बराबर में यहाँ पे 3y, यहाँ पे y, यहाँ पे 7y और यहाँ पे 5y। जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि जब इक्वल मैट्रिक्स दे तो उसके सिमिलर एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, उसके सिमिलर एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। अब चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से वही लैंग्वेज, वही भाषा लिखेंगे। वी नो दैट द all elements are equal in a all similar elements. We know that the all
सिमिलर एलिमेंट्स आर इक्वल इन ए इक्वल मैट्रिक्स। मतलब जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उसके जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। उसके सिमिलर एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। देन तब आपको यहाँ से फिर से क्या निकालना है, आपको यहाँ से फिर से अब निकाल लेना है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा हम इधर का इरेज करते हैं। आपको इतना याद रखना है कि आपको जो वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब आगे बढ़ाते हो तो देखिए आपको इक्वेशन कहाँ से मिल रहा है, तो जब आप इसको और इसको इक्वल करेंगे तो, ठीक है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 16 प्लस एक्स के इक्वल में क्या आएगा, 3y आएगा, क्या आएगा, 3y आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे तब हमें इक्वेशन क्या मिल सकता है, तो आपको पता है कि जब भी अगर आप समीकरण लेना चाह रहे हैं तो आपको एक्स वाई वाले को एक साइड और बिना एक्स वाई वाले को एक साइड लिखना होता है। अब जरा आप यहाँ देखिए बाबू, एक्स का एक्स है, 3y प्लस में इधर आया तो माइनस में 3y के बराबर में, ये जो 16 है प्लस में इधर आया तो माइनस में 16, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट हुआ। उसके बाद देखिए जब आप अगर इसको और इसको बराबर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ y मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, यहाँ से आपको सिर्फ y मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे भी बराबर कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी सिमिलर एलिमेंट्स को आप बराबर कर लीजिए। अगर आप इसे बराबर कर लेते हैं तो आपको ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। कैसे, चलिए अब हम इसे बराबर करके दिखाते हैं। और उसके बाद लिखेंगे 56 इक्वल है किसके, 7y के बराबर में 56 है। जब आगे आप बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए ये 7y के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि y के बराबर में 56/7 एट टाइम में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको किस चीज का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया कितना, 8, बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए आसानी से मिल गया। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको करना क्या है, जो y का वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है। आपको जो इक्वेशन फर्स्ट मिला है वो क्या मिला है, तो आपको मिला हुआ है x माइनस 3y के इक्वल में -16 है। जरा आप देखिए y का वैल्यू आपको क्या मिला है, 8 मिला है, 8 मिला हुआ है। आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पर आपको डालना है 8 के बराबर में -16। जब आगे आप बढ़ाएंगे तो x, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आप 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, 24। क्या मिलता है, 24 मिलता है। आगे बढ़ाएंगे माइनस यहाँ पे 16 आएगा, 24 को हम उधर ले जा रहे हैं तो x के इक्वल में, जरा यहाँ देखिए 24 माइनस में इधर आया तो प्लस में 24 और ये -16 यहाँ पे रह जाएगा -16। जब आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप बताइए अब x का वैल्यू आपको क्या मिला, अगर 24 में से हम 16 को माइनस करते तो क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए आपको जो x का वैल्यू मिला वो भी आपका 8 है और y का जो वैल्यू आया था वो भी 8 है। यही हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। क्या होगा, y के बराबर में 8 होगा, हाँ हम y ही लिख रहे हैं, y के बराबर में 8 होगा। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, देखिए यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके बराबर में आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर ले आया है, जरा आप देखिए आप किसी को भी बराबर करते हैं आपको सेम चीज मिलेगा। आपने इसे इक्वल किया है 56 और 7y को, 56 और 7y को, तो y का वैल्यू क्या मिला है आपको, 8 मिला है। जरा आप यहाँ देखिए आप डायरेक्ट अगर इसे भी बराबर कर लेती हैं फिर भी आपको क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, मिल जाएगा, y का वैल्यू 8 मिल जाएगा। अगर आप इसे वैसे सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे इक्वल कर लीजिए, 32 प्लस एक्स इक्वल में 5y को इधर लाइए तो x माइनस 5y के इक्वल में -32 हो जाएगा। और वहां से जैसा पिछला प्रश्न आपको बताया गया है, पिछला क्वेश्चन बताया गया है कि या तो हम x वाले को बराबर करेंगे या तो फिर y वाले को, ठीक है। और आप समीकरण को हल कीजिए और वहां से आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। आप वैसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं,
कहीं कुछ कंफ्यूजन है? बन सकता है। सिर्फ आपको ध्यान क्या किस चीज पे देना है, इस शर्त पे कि आखिर इस शर्त का डिमांड क्या है। अगर ये कह रहा है कि ए स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि जो ए का वैल्यू दिया गया है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस में एक्स गुणांक में रखना है, आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, इक्वल में y, और यहाँ पर a का वैल्यू हमें प्राप्त है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको काम कर लेना है। अब अगला एक और प्रश्न है 22, जरा आप यहाँ देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा सिर्फ हम आपको शर्त बताते हैं, इरेज कर दे, इसे इरेज कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे आपका जो 22 प्रश्न है 22 नंबर, कह रहा है इफ a इक्वल टू 3211 3211 ये आपका मैट्रिक्स दिया, तब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालने को कह रहा है, एक्स वाई का बोले या ए बी का बोले, उससे कुछ फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। क्यों? अगर यहाँ पे एक्स वाई बोला है तो इसमें एक्स वाई दिया है, अगर यहाँ पे ए बी का वैल्यू पूछ रहा है तो शर्त में ए बी दे देगा। ठीक है, यहाँ पे जो शर्त दे रहा है देखिए सेम वही चीज है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग दिया है यहाँ पे, शर्त यहाँ पे भी वही दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल में ओ। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे आपने 21 नंबर प्रश्न को बनाया सेम वही वर्क है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ठीक है, जैसे यहाँ पे x को आपने गुणांक में डाला वैसे ही a को गुणांक में डालना है। आपने यहाँ लिया था i और इधर आपने लिया था a, इसमें क्या करना है कि पहले a ले लेना है। ठीक है, a के सारे एलिमेंट्स में a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बी आई, b और i आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है, आपको पता है। और ये जो o है ये किसे दिखा रहा है, जीरो मैट्रिक्स को, यानी कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स आएंगे इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मैट्रिक्स है 2 into 2 का है तो हम यहाँ पर जो जीरो मैट्रिक्स लेंगे किस ऑर्डर का, 2 into 2 ऑर्डर का। और आपको पता है कि एक जीरो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। बन सकता है या नहीं बनेगा? कहीं कुछ कंफ्यूजन भी होगा? नहीं, बन जाना चाहिए और बनेगा भी। ठीक है, आपको 22 तक पूरा क्लियर करके लेकर आ जाना है, उसके बाद आगे जो भी प्रश्न है वो आपको बताया जाएगा। अब आगे जो प्रश्न है थोड़ा सा लार्ज होने वाला है, क्यों? क्योंकि बीच में 23 और 24 नंबर जो प्रश्न है अलग ऑर्डर का है, उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद फिर से वही ए बी प्राप्त करना है, लेकिन अब यहाँ पे शर्त क्या दे रहा है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले। जब आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दिया जाएगा ए और बी का, तो आपको ए का भी स्क्वायर करना है, प्लस में 2 गुणांक में रखकर ए और बी निकालना है, और फिर आपको बी स्क्वायर करना है। ठीक है, ये सारी शर्त अब आपको अगले क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पूरा 22 तक आप अपना क्लियर करके लाएंगे, जो भी कन्फ्यूजन होगा नेक्स्ट क्लास में उसको दूर किया जाएगा। ठीक है।